नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य हरी आज आपको बताने जा रहा हूँ जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने मेरी बातों को गौर करना है। और इसमें मैं आज आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी जो वीडियो है आपको कम से कम 3 या 4 पार्ट में मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सुबह आपके उठने से लेके रात को सोने तक की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद देखेंगे जब ये सारी बातें, ये सारे नियम अगर आप करते हैं तो आपका परिवार, आपकी संतान, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपकी दुकान, आपका काम, ये सभी कुछ अनायास ही प्रभु की कृपा से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको मेरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना होगा। और सबसे पहले और अब मैं एक बात कहूँगा कि आप अगर मेरी जो वीडियो बनाता हूँ, जो उसमें भी ज्ञानवर्धक बातें मैं बताता हूँ, उसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, लाइक कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले कि हाँ, कि मेरे मित्र हैं वो सभी मेरे को लाइक कर रहे हैं या मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो इस तरह से ज्ञानवर्धक बनाता रहूं। तो सबसे बड़ी पहले मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो आपने क्या करना है, कमर के बल नहीं उठना। अपनी दाई या बाई करवट लेके आप उठेंगे और उसके बाद आप उठ के सीधा बेड पे बैठ जाते हैं। चाहे आप टांगे सीधी रखते हैं या आलती पालती करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले उठ के हम क्या करेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को थोड़ा सा मसल कर और इस तरह से हम खोल लें हथेलियों को। और उसके बाद हम उसको एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें हम बोलेंगे, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद। इसका मतलब हुआ कि हमारे कर का जो, कर मैंने हाथ, कर का जो अग्रभाग है उसमें लक्ष्मी बसती है। और कर मध्य सरस्वती, हमारे हाथ का जो मध्य भाग है उसमें सरस्वती। और कर मूले च गोविंद, ये हमारे हाथ जो है उसका मूल भाग है, इसमें क्या है, गोविंद बसते हैं। तो इस प्रकार जब हमने बोला और उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे चूमकर अपने आंखों और फेस पर हम फेर लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम सुबह उठते सार ही उस प्रभु की, लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद तीनों की आराधना कर रहे हैं। लक्ष्मी समय धन धान्य मिलेगा, सरस्वती समय ज्ञान मिलेगा और भगवान कृष्ण से, गोविंद से हमारा जीवन यापन की सभी खुशियां, समृद्धियां मिलती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा कार्य, कि आप जब भी अपने बेड से पांव नीचे उतारते हैं तो नंगे पांव मत उतारें। आप कोशिश करें कि अपने बेड के पास आपने या तो छोटा सा मैट रखा हो या पायदान, जो भी रखें। आप सबसे पहले उठते हैं तो पांव नीचे करते हैं तो उस मैट पर आपका पांव आना चाहिए। फिर आप पृथ्वी को छुएं, यानी कि भूमि। आज तो घरों में टाइल, आजकल तो घरों में टाइलें लगी होती हैं, जो भी है आप उसे छुएंगे, छू के अपने माथे पर लगाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो धरा है, पृथ्वी, भूमि हमारी माता है, तो हम उस मां को भी चरण स्पर्श करते हैं। और ये मंगल की माँ भी है, मंगल ग्रह जो है उसकी माँ भी है। जब मंगल की माँ जो है भूमि, धरा, उसको हम पांव छूते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो मंगल ग्रह जो मंगल देवता है वो भी हमारे लिए सब कुछ मंगल करते हैं, अमंगल को हटा देते हैं। जिस प्रकार हम किसी की माता की कोई माता पिता है उनको नमस्कार करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या है कि उनके साथ पुत्र या पुत्री होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरी मम्मी या मेरे माता पिता का किस प्रकार ये दूसरा इंसान आदर कर रहा है। इसी प्रकार जो भूमि सुत, ये मंगल हैं, उन्हें भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और फिर वो आपके लिए सभी मंगल कार्य करने शुरू हो जाते हैं। अब आगे चलेंगे। उसके बाद ऐसा कि आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो भी उठते हैं, 1 गिलास या 2 गिलास आप पानी जो भी पीना चाहते हैं उसको पियेंगे। किसी को चाय की आदत है तो मैं मना नहीं करता कि आप चाय मत पीजिए, आप पी सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप उठकर पानी पिए। पानी पीने के बाद अपना जो भी आपकी दिनचर्या है आप करेंगे।
उसके बाद ऐसा है कि जब भी आप अपने बाथरूम में जाते हैं, अपने स्नान के लिए जाते हैं, तो कोशिश करें कि हम ऐसा कि नग्न अवस्था में जो भी स्नान अगर लोग करते हैं आजकल है, तो कोशिश करें हमारे अंग पर, चाहे वो मेरी बहनें हों, माताएं हों, बेटियां हों, चाहे मेरे भाई हों, तो हम आजकल का रिवाज हो गया, मॉडर्न जमाना आ गया है, तो हम अब नहाने जाते हैं, तो कोशिश करें हम ऐसा है कि निवस्त्र होकर हम स्नान ना करें। अगर ऐसा होता भी है तो हमारे हाथ में एक ऊपर कंधे पर गमछा जो, या फिर कुछ और नहीं तो हमारे हाथ में एक मोली जरूर धारण की हुई हो हमने। क्योंकि अब आप सोचोगे कि वस्त्र नहीं है तो ये सर कैसी बातें कर रहे हैं कि मोली धारण कर लो। मोली भी जब हम देवी देवताओं को वस्त्र पहनाते हैं तो मोली की बड़ी पवित्रता मानी जाती है, तो उस मोली को हम ऐसा है कि उनके ऊपर वस्त्र के रूप में देते हैं। नहाने के बाद आप नहा लिए, उसके बाद सब कुछ जो भी है अपना, उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है बेवजह, आपका कोई कसूर नहीं, आपका कोई भी अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी दुकान को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके परिवार में कलह क्लेश डाल रहा है, तो आपने क्या करना है, जब आप नहा लिए तो नहाने के बाद हमारा बाथरूम जो है वो गीला हो जाता है। गीले बाथरूम पे आपने क्या करना है, अपनी इस तर्जनी अंगूठी से उंगली से क्या करना है, बाथरूम की फर्श पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। आपको नाम नजर तो नहीं आएगा, लेकिन हमें लग जाएगा कि हमने लिखा है। मान लो जो भी है, रमेश, सुरेश, गीता, अनीता, जो भी है, हम उस व्यक्ति का अमुक का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद हमने क्या करना है कि अपने पग से, अपने पांव से, जो दायां पांव है उससे क्या करना है, उसको 3 बार हिट करना है कि ठुड्डा उसको लगाना है, उसको मारना है हमने 3 बार। और उसके बाद कहना है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो मेरे मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है, या मेरे किसी व्यापार में, मेरे कार्य में, मेरे इंटरव्यू में, मेरी पढ़ाई में, मेरे परिवार में कोई ऐसी दिक्कत कर रहा है, तो हे प्रभु उसको मुझसे दूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं ये लगातार 3 दिन आप करेंगे, बल्कि बार बार दोहरा भी सकते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी, और जो शत्रु है ना वो अपनी चालों से जरूर बाज आ जाएगा। ये आप करके देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगली बात पर कि हम उसके बाद नहाने के बाद हम अपने बाथरूम से बाहर निकले। जब भी आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि हम अपने बाथरूम में जाते हैं तो अपने बेडरूम से बाथरूम में गए तो कम से कम एक बोतल पानी की या एक गिलास पानी भर के हम अपने उस कमरे में रख सकते हैं। बाथरूम में नहीं रखना हमें, कमरे में रखना हमें, कमरे में रखना है। और उससे सबसे पहले आप नहा के जैसे बाहर निकलते हैं तो आपने वो पानी पीना है, चाहे वो आप आधा गिलास पीते हैं, पूरा गिलास पीते हैं, 2 4 5 घूंट पीते हैं, वो पी सकते हैं। इससे मैं कहता हूँ कि गारंटी से दोस्तों आपको कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहाने के तुरंत दोबारा बाथरूम से आए तो उसके बाद आपने क्या है, वही गिलास से आधा गिलास पानी पीना है। इससे आपको जो भी परेशानी शारीरिक है कभी कुछ नहीं होगा। आप लंबी उम्र तक यंग और एकदम से चुस्त रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आगे चलते जाना मुझे। फिर भी मैं एक बात और बताता हूं आपको कि उसमें नहाने के बाद हमने वो पानी पिया, पानी पीने के बाद आप जो भी अपने वस्त्र धारण करते हैं वो अपने वस्त्र धारण कीजिए। करने के बाद हम बात आते हैं सीधे, हमारी बात आती है कि हमसे पहले सबसे पहले भगवान की पूजा आराधना करते हैं। पूजा आराधना करते हैं तो कोशिश ये करें कि हम उस पूजा आराधना में, या घर के सदस्यों ने पहले जोत जला दी है या धूप बत्ती कर दी है तो ठीक है, नहीं की तो आप करेंगे। आप उसे करते तो पूरी एकदम संयम से, भागा दौड़ी में नहीं, संयम से पूरी आप अपनी जोत जब प्रार्थना जो भी प्रभु से करते हैं तो आप उनसे करें। एक बात और कहूँगा कि आप उस पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहता है। हम धूप बत्ती, गूगल की धूप या दूसरी धूप वगैरह होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गूगल जो अगरबत्ती होती है वो नहीं, क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस जो होता है वो अपवित्र होता है। इसलिए हम अगरबत्ती जो है कि हमारे सनातन धर्म में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसमें नहीं जलाई जाती।
घर के किसी सदस्य ने अगर जोत जला दी है, पहले दीप जला दिया, दीपक जला दिया, तो उसके बाद बार बार आप दीपक नहीं जलाएं। या तो उसमें पहले ही इतना बड़ा दीपक हो, उसमें तेल काफी डला हो, घर के 4 सदस्य हैं, सभी बारी बारी आ रहे हैं, तो पूजा कर अर्चना करके हम जा रहे हैं। लेकिन एक बार घर की पत्नी ने जलाया, फिर पति ने जला दिया, फिर बहन ने जला दिया, फिर भाई ने जला दिया, इस तरह से नहीं होता। आप उस दीपक को पहले ही इतना तेल उसमें डालें कि उसमें काफी 15-20 मिनट या आधा घंटा वो दिया हमारा जलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और दूसरी वीडियो मेरी इंतजार करें, क्योंकि अभी हमने पूजा की है, अभी हमें नाश्ते पे जाना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट और नाश्ते पे जाना है, और उसके बाद अपना ऑफिस और स्कूल जो भी है उसके बारे में बात बताऊंगा। और हर एक बात में आपको मैं एक नियम और एक उपाय बताऊंगा, ताकि आपकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।